अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रिजवान ने पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का इंदिया दिया है और एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर बहुत दिलचस्प बातें की हैं। क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं उस हवाले से आपको बताऊंगा और 2-3 अहम बातें की हैं उसके ऊपर भी आज की इस वीडियो के अंदर हम बहस करते हुए और उसका तज्जिया करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे हैरत हुई है 146 के टारगेट को अबूर करने के लिए, 146 था या 147 था, उसको अबूर करने के लिए इंडिया की पूरी टीम 121 रन पर आउट हो गई। वो न्यूजीलैंड की टीम इंडिया से जीत रही है जो बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर नहीं जीत पाई थी। मुझे हैरत हो रही है गौतम गंभीर के आने के बाद इंडिया की टीम को क्या हो गया है, आसमान से ज़मीन के ऊपर आ गई है। मुझे लग रहा है इस टीम को देखकर कि एक ज़माने में पाकिस्तानी टीम जो है, जैसा कि आसमान से 2023 के एशिया कप के बाद से जो है, एशिया कप से पहले पाकिस्तानी टीम 2023 के एशिया कप से पहले पाकिस्तानी टीम आसमान के ऊपर थी, लेकिन एशिया कप जब ख़त्म हुआ पाकिस्तानी टीम ज़मीन के अंदर बैठी हुई थी और अब तक ज़मीन के ऊपर है। इंडिया की टीम वर्ल्ड कप T20 का जीतने के बाद आसमान के ऊपर थी, लेकिन इस वक्त वो न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद ज़मीन के ऊपर लगती हुई नज़र आ रही है। आपका कोई खिलाड़ी नहीं चल पाया। विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी, सिर्फ विराट कोहली 1 रन बनाकर आउट हुए, 11 रन रोहित शर्मा ने बनाए। मुझे हैरत हो रही है इन लोगों के पास मिडिल ऑर्डर के अंदर रहाणे जैसा या फिर राहुल द्रविड़ जैसा कोई खिलाड़ी क्यों नहीं है, और खिलाड़ी जो हैं वो क्यों नहीं इनके पास आ रहे। कोई टिकने वाला खिलाड़ी क्यों नहीं है, स्पिनर को खेलने वाला खिलाड़ी क्यों नहीं है। इंडिया की टीम जिसको हराना नामुमकिन होता था, आप अंदाज़ा लगाइए 2004 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, वाइट वॉश किया। उसके बाद 2014 के अंदर इंग्लैंड की टीम ने इनको वाइट वॉश किया और 10 साल के गैप से ये लोग जो है वो पूरे वाइट वॉश कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार इनको वाइट वॉश किया है 3 मैचों की सीरीज़ के अंदर। इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने जो किया था वाइट वॉश, वो 5 मैचों की सीरीज़ थी। इसलिए ये पहला मौका है कि न्यूजीलैंड की टीम को मौका मिला है कि वो वाइट वॉश करे पहली बार अपने पूरे तारीख के अंदर, और उसने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया है। इनके खिलाड़ी जो है सेंटनर के बावजूद, सेंटनर नहीं था उसके बावजूद भी इनकी टीम जो है, एजाज पटेल ने जो कमाल किया है, इनकी टीम जो है 6 विकेटें ले गया और इंडिया की टीम को जो है 145-46 रन का हदफ जो है वो हासिल नहीं करने दिया। और इतनी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया इंडिया के अंदर, इंडिया के खिलाफ खेलते हुए, कि जितनी तारीफ की जाए कम है। मुझे लग रहा था आखिरी मैच जो है इंडिया ले जाएगा, इतना कम टारगेट है, सेंटनर नहीं खेल रहा है, इनकी टीम जो है इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, केन विलियमसन भी नहीं है, तो इस तरह वाइट वॉश से इंडिया किसी तरह बच जाएगा। लेकिन मेरी सारी उम्मीदें जो हैं वो उस वक्त टूटी जब विराट कोहली आउट हुए, जब रोहित शर्मा, मैं खुद सामने आउट होते हुए इन लोगों को देख रहा हूँ। पंट ने थोड़ी बहुत मज़ाहमत की, वो हर दफ़ा एक बेहतरीन खिलाड़ी है हर दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा अश्विन और रविंद्र जडेजा से मुझे उम्मीद थी, लेकिन इन दोनों ने भी मायूस किया और पहली बार जो है इंडिया को तारीखी शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड के हाथों, इंडिया के अंदर वाइट वॉश की सूरत में। इंडिया की टीम को क्या हो गया है, एक पल में ये आसमान के ऊपर होती हैं, एक पल में ज़मीन के ऊपर होती हैं। मुझे इसकी टीम का समझ में नहीं आ रहा। जब से गौतम गंभीर को कप्तान बनाया गया है, क्या टीम के अंदर चल रहा है, इनके खिलाड़ी क्यों इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं कर रहे, क्यों चले हुए कारतूसों की तरह, कागजी शेर की तरह हम विराट कोहली और रोहित शर्मा से उम्मीद रखते थे कि इंडिया के अंदर तो ये अपने मुल्क के अंदर किसी को जीत के जाने नहीं देंगे, लेकिन और बड़ी बड़ी इनिंग खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली, ख़ास तौर पर विराट कोहली, मुसलसल नाकाम हो रहा है। इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर घंटा बाबर आजम जो है वो फेल हो रहा है, इंडिया के अंदर विराट कोहली जो है और केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जो रूट और स्टीव स्मिथ किसी हद तक फैब 5 के अंदर जो है वो जगह बनाए हुए हैं और मुसलसल रन कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी मामला जो है वो ज़रा सा टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन केन विलियमसन, विराट कोहली और बाबर आजम मुसलसल नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो रूट एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर सामने चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि इंडिया की टीम जो है वो किस तरह बाउंस बैक करेगी अगली सीरीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ ही इनके हाथ से चला गया है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान के बारे में हम बात कर रहे थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी को जितना हो सका सपोर्ट करूँगा। टीम के अंदर सिर्फ ये 2 खिलाड़ी हैं, बाकी तीसरा जो खिलाड़ी है वो मोहम्मद रिजवान है, बाकी टीम के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इस बात का ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन मामला ज़रा इससे मुख्तलिफ है। रिजवान के खिलाफ जो है बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आने वाले दिनों के अंदर इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़
और जिम्बाब्वे की सीरीज के अंदर ये साफ नजर आ जाएगा ये दोनों टीम के कप्तान के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। कप्तान जो है उठाने के लिए इन लोगों के लिए बयान देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। कप्तान ने जो कर लिया था कर लिया, अब उसके खिलाफ ये लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, ये अब इससे दोस्ती नहीं करेंगे, इसको मुकम्मल तौर पर नाकाम करने की कोशिश करेंगे। कोई ट्रॉफी नहीं उठा पाएगा जब तक ये दोनों नासूर टीम के अंदर मौजूद होंगे। रिजवान को ये बात अभी समझ लेनी चाहिए, वरना 2 साल बाद कुत्तों की तरह इसको बाहर निकाला जाएगा बगैर ट्रॉफी जीते। और इसकी वजह सेम यही होगी कि इन दोनों खिलाड़ियों को इसने सपोर्ट किया था। अगर अपने आप को कामयाब करना है, इन दोनों की बेसाखियों को हटा दे, वरना फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। मोहम्मद रिजवान को पहली सीरीज के एक दिन पहले, वनडे मैच से पहले मैं ये सजेशन दे रहा हूं, अगर तुमको कामयाब होना है इन 2 बेसाखियों को हटा दो, वरना 2 साल के बाद या 1 साल के बाद कुत्तों की तरह जलील होते हुए तुमको बाहर निकाला जाएगा और किसी नए खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाएगा, या फिर इन दोनों में से ही कोई अपनी बाल्टी लगा देगा और तुम जलील हो जाओगे पूरी दुनिया के सामने। ये मेरी रिजवान को सजेशन है, इन दोनों से जितना जल्दी जान छुड़ाना चाहता है चाले, वरना फिर अपने अंजाम को, अपनी खबर खुद खोद रहा है इन लोगों को सपोर्ट करते हुए। रिजवान का कहना है मुशावरत के साथ चलने वाला खिलाड़ी हूं, नौजवान खिलाड़ियों की बात मानता हूं, माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना है। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के यहाँ होने से मैं खुश हूँ। प्लेइंग 11 में मेरी भी मुशावरत होती है। प्लेइंग 11 की मुशावरत और सिलेक्शन कमेटी का मेंबर वो शख्स गया है असद शफीक, जो अपने लिए कोई बात नहीं कर सकता था, अपने लिए नहीं लड़ सकता था, वो खिलाड़ियों के लिए क्या लड़ेगा। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मुझे तो ये बात सोचते हुए भी अजीब सा लग रहा है, असद शफीक जैसे खिलाड़ी को जो है वो आपने सिलेक्शन कमेटी के अंदर रखा क्यों है। ना वो फाइट करता है, अच्छा बेहतरीन बल्लेबाज था वो, अपने दौर का बेहतरीन खिलाड़ी था, उसके साथ जितनी भी ज्यादतियां हुई हैं उसके अंदर उसका अपना ज़्यादा कसूर है, क्योंकि आप बिल्कुल भी अपने लिए फ़ाइट नहीं करते थे। शायद ये वजह है कि वो बल्ले से अपने बात का जवाब देना चाहता था, और ग्राउंड के अंदर उसने हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। उस दौर के अंदर जब मिसबाउल हक, यूनुस खान, अजहर अली और ये खुद टीम के अंदर शामिल होता था, एक तरह से जैसा कि हम कहते हैं मीडियोकर बॉलर, ये मीडियोकर बैटर के तौर पर जो है वो टीम के अंदर रहता था। सब रन्स कर रहे हैं तो ये कर लेता था, और बाज़ दफ़ा एक आध इनिंग ऐसी भी थी जो सब फेल हुए और इसने रन्स किए। ये बेहतरीन बल्लेबाज था मिडिल ऑर्डर का, लेकिन मुझे इसके ऊपर सबसे पहला ये एतराज़ है, जो शख्स अपने लिए कोई फ़ाइट ना कर सके वो किसी नए खिलाड़ी के लिए क्या फ़ाइट करेगा। यस मैन जैसा बिल्कुल सुलझा हुआ शरीफ इंसान है, ऐसे लोगों की पाकिस्तान के अंदर मुश्किल से जगह बनती है, ऐसे लोग मुश्किल से सर्वाइव कर जाते हैं। इन लोगों को पत्ते काटने के लिए, इन लोगों के लिए प्लानिंग करने के लिए आसानी रहती है। ये लोग किसी किस्म का कोई ज़रर नहीं पहुंचाते किसी को, खुद भी साफ़ होते हैं, दूसरे को भी समझते हैं कि वो इनके साथ अच्छा करेगा, और यही लोग दूसरों से डसते हैं, डसवाते हैं अपने आप को, और उसके बाद टीम से बाहर हो जाते हैं। असद शफीक का वहाँ होना ना होना मेरी नज़र में कोई अहमियत की हामिल नहीं है। वाइट बॉल के कप्तान मोहम्मद रिजवान आगे चलकर मज़ीद कहते हैं कि क्रिकेट की दुनिया को पाकिस्तान क्रिकेट ने दुनिया की क्रिकेट को फॉलो नहीं करना, बल्कि अपने रिसोर्सेज को देखना है। आप दुनिया की क्रिकेट को फॉलो नहीं करेंगे, आप वही सोचकर चलेंगे दुनिया 400 रन बना रही है लेकिन आप 250 रन बनाकर आउट हो जाएंगे। ये सोच है पाकिस्तान की कप्तान की कि दुनिया के साथ हमको नहीं चलना, हमको अपने हिसाब से चलना है। इसीलिए इन लोगों के जब इन लोगों का जोर चल रहा था, अभी भी जोर चल रहा है, जब रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी का तोती बोलता था 250 से 280 रन तक ये टीम बनाती थी, क्योंकि इन लोगों की सोच ये है दुनिया के हिसाब से नहीं चलना, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से चलना है। ये अपने रिसोर्सेज के हिसाब से चलते थे। वनडे के अंदर 200-250, उसके अलावा 280 रन तक बनाते थे, उसके बाद कुत्तों की तरह हार जाते थे। अगली टीम 400 रन बनाकर इनको टारगेट देती थी, 405 रन का, 400 रन का, और ये लोग वैसे ही 280 रन के ऊपर आउट हो जाते थे, क्योंकि इनको दुनिया के साथ नहीं चलना, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से चलना है। चाहे कुत्तों वाली हार, लानतों वाली हार क्यों ना आपके नसीब के अंदर आए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि दुनिया के हिसाब से चलें। उन्होंने कहा नौजवान खिलाड़ियों के पास दौरा ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने का मौका है ताकि वो टीम में जगह पक्की कर सकें। आपने ना परफॉर्म करके भी टीम के अंदर अपनी जगह पक्की की हुई है। नौजवान खिलाड़ियों को यह मशवरा देते हुए नजर आते हो कि परफॉर्म करके जगह पक्की करो। बाबर आजम की जगह टीम के अंदर कैसे पक्की हुई है, जरा मोहम्मद रिजवान जो कप्तान है पाकिस्तानी टीम के, जरा वो बता दें। ना परफॉर्मेंस देकर शाहीन शाह अफरीदी कैसे टीम के अंदर मौजूद है, टेपिया कैसे मौजूद है टीम के अंदर जब उसने परफॉर्मेंस नहीं दी पिछले 1.5 साल के अंदर। अगर रिजवान अपने ही गिरबान में जाके अपनी टीम को देखें, नौजवान खिलाड़ियों को मशवरा देने के बजाय, तो जरा उनको पता चलेगा जो खिलाड़ी टीम के अंदर मौजूद हैं उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन वो
फिर भी टीम के अंदर मौजूद है, आप नए खिलाड़ियों को बोल रहे हो कि परफॉर्म करो ताकि जगह पक्की हो सके। ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर लानत है जो खुद अपने तौर पर एहतसाब नहीं कर रहा टीम का और खुद देख रहा है मुसलसल नाकाम शहनशाह अफरीदी, टेपिया और बाबर आजम मुसलसल नाकाम है, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी टीम के अंदर मौजूद है। ज़रा इन लोगों को से पूछ लो, नौजवान खिलाड़ियों को बाद में बताना, उनको पता है क्या करना है, इन जाहिलों को बताओ कि क्या करना है। इन लोगों को ये स्टेटमेंट देना चाहिए था, नौजवान खिलाड़ियों को नहीं। आपने इन सीनियर्स को देना चाहिए था ये स्टेटमेंट कि आपके पास दौरा ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने का मौका है ताकि टीम के अंदर जगह पक्की कर सके। ये एक बेहतरीन मैसेज देना चाहिए था आपको सीनियर्स को कि अगर आपने सीनियर्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो आपको दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यही है ना दोस्ती यारी गैंग, यही है ना आपस की रोटी गैंग, यही चीज़ है जिसकी हम निशानदेही करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को ये मैसेज दिया है कि टीम के अंदर जगह पक्की करनी है तो परफॉर्म करना पड़ेगा। सीनियर्स को ये मैसेज नहीं देना क्योंकि सीनियर परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे और टीम के अंदर उनकी जगह भी पक्की है। इसके अलावा और ज़रा सा सुन लीजिए, फ़खर जमान और इमामुल हक के हवाले से मोहम्मद रिजवान ने कहा, दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी शानदार रही, फ़खर तेज़ी से रन्स करते हैं, हमें इनकी ज़रूरत है, लेकिन वो टीम के अंदर नहीं है। ना ही मैंने उनके बारे में कोई फ़ाइट की क्योंकि एक क्रिकेट बोर्ड का मामला है। मैं इस वक्त मोहसिन नकवी के उठा रहा हूं, इसलिए मैं फ़खर जमान के बारे में कोई फ़ाइट नहीं करूंगा। इमामुल हक की मैं तारीफ़ करूंगा, मीडिया के अंदर एक नंबर का झूठा तरीन शख्स ये लगता है मुझे, इसकी बातों के अंदर और इसकी कौलो फेल के अंदर मुकम्मल तौर पर तजाद है। आज के लिए मोहसिन नकवी साहब के उठा रहे हैं, इसलिए फ़खर जमान और इमामुल हक की कोई फ़ाइट नहीं करेंगे। उनके कह रहे हैं कि वो तेज़ी से रन्स करता है, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन टीम के अंदर उसके लिए जगह ही नहीं है। जो दोनों खिलाड़ी जिनकी एवरेज 50 से ऊपर है वो दोनों टीम से बाहर बैठे हुए हैं और जो रेलू कट्टे हैं पाटा विकेट के ऊपर खेलने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए हुए हैं जलील होने के लिए। आगे सुनिए, इस तरह साबिक कप्तान बाबर आजम शहनशाह अफरीदी का जितना हो सका सपोर्ट करूंगा। ना परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी तो अगर इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, इससे आधी सपोर्ट तो नए खिलाड़ियों को दे दे, तेरे लिए अपना फ़ायदा होगा। अगर नहीं सुन रहा, लानत हो, जो मशवरा दिया जा रहा है उसके ऊपर नहीं अमल करना, जो मर्जी आए करो, कुत्तों की तरह खुद ही जलील हो गए अपने घंटे की तरह। उन्होंने कहा खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है, वो भी इस चीज़ से गुजरे हैं। तीनों खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया क्रिकेट को में नाम बनाया है। अब इन लोगों को सपोर्ट करो, जिन लोगों के चले हुए कारतूसों को सपोर्ट करो और उसके बाद देखो क्या वो किसी किस्म का कोई नतीजा देते हैं। नए खिलाड़ियों को सपोर्ट कर लो, हसीबुल्ला को टीम के अंदर डालो, साहबजादा फरहान को टीम के अंदर डालो, तुम्हारी टीम बन जाएगी। लेकिन वही है, बेगैरत बेगैरत ही रहता है। ये दोस्ती यारी गैंग को सपोर्ट करेगा, इन दोनों बेसाखियों को, इन दोनों नासूरों को अपने अंदर पालेगा, इसी का नुकसान होगा। देखते हैं कल क्या सूरत हाल होती है और क्या बात बनती हुई नजर आती है, क्या ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान हराता है या नहीं। लेकिन इंडिया ने बड़ा मायूस किया, इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है। वाइट वॉश हो गया न्यूजीलैंड से, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।